गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इन चैनल। माय नेम इज़ नदी और आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 9 जुलाई के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें कुछ पढ़ने हैं कॉमन कंपाउंड्स और उनके जो केमिकल फॉर्मूला है उनको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है आपका कॉमन नेम जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो बहुत बार आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। ड्राई आइस हम किसको बोलते हैं? इसका जो केमिकल नेम है वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म है उसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है, तो वही किसका फॉर्मूला होगा? ड्राई आइस का। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3। ये इसका क्या है? केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कॉमनली हम उसको बोल देते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ जाता है। या फिर आपको जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, इसका क्या केमिकल नेम है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका यूज़ क्या है। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिला के वो 3 या 4 नंबर में भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वर्कशीट। ये मत सोचो सिर्फ नेम से ये तो हम कर लेंगे, ये आप लर्न कर लो। ये बहुत आपकी मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स है सब में कहीं ना कहीं काम आते रहेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट प्लस में माइल्ड एडिबल एसिड। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है? माइल्ड मतलब हल्का हल्का एडिबल एसिड होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, वो क्या होता है? बेकिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। क्लियर, एडिबल होता है जिसको ईट कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। Na2CO3 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम Ca। ठीक है, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड क्लोराइड किसे बनाए? क्लोरीन से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा OCl2। ठीक है, नेक्स्ट इज जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 कैल्शियम, और उसके बाद डाइहाइड्रेट, हाइड्रेट हाइड्रोजन से रिलेटेड है, 2H2O। इंपॉर्टेंट है ये। जिप्सम हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिंपली CaO। नेक्स्ट इज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो आपको पता ही होगा। मार्श गैस क्या होती है? मीथेन को हम बोलते हैं मार्श गैस, CH4। ठीक है, लाफिंग गैस क्या होती है? लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। एक मूवी भी है शायद, गोलमाल है, को है, कौन सी है, उसके अंदर जैसे वो आपने देखा भी होगा, लास्ट में पूरी जो उनका घर है उसमें लाफिंग गैस को फैला देते हैं। ठीक है, मतलब फिर हंसते रहते हैं सब लोग। अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, आपको सुनने को मिला होगा लाफिंग गैस के बारे में। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमी हाफ होता है तो हाफ, 1/2 हाफ। ठीक है, हाइड्रेट हाइड्रोजन से रिलेटेड H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसका केमिकल नेम। नेक्स्ट स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्स क्या होता है? फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कार्बोनेट, CO3 कैल्शियम CaCO3। कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में इंपॉर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, लास्ट है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? इथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ हो गए फॉर्मूले। अब यहाँ पे और एक्स्ट्रा हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये तो सिंपल वाले हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4। अमोनिया क्या होता है? NH4Cl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड ये आपको पता होंगे, H2SO4। कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये आपको पूरी के मतलब ये बेस है आपका। अगर यहीं पर आप वीक हो जाते हो तो आगे आप 10th 11th 12th जो भी अगर आपको साइंस साइड भी लेनी है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये बेस आपका यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। लेड ऑक्साइड, लेड क्या होता है? PbO। पोटेशियम आयोडाइड KL, ठीक है सॉरी KI।
पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन क्या होता है आई होता है, पोटेशियम क्या होता है के होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर क्या होता है AgNO3। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज क्या होगा C6H12O6। फेरिक एक्साइड Fe2O3। सिट्रिक एसिड C6H8O7। फॉर्मिक एसिड क्या होता है HCOOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। अमोनिया NH3, ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2, ओजोन होता है O3 और बेंजीन होता है C6H6। बेंजीन क्या होता है C6H6। ठीक है, अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका एक्वारीजिया। एक्वारीजिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है HNO3 प्लस HCl। ठीक है ना, H जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और HNO3। ठीक है, रेशियो क्या होगा 1:3। मतलब ये जो HNO3 है वो तो 1 के रेशियो में, और HCl क्या होगा उसके 3 गुना हमें डालना है, तब एक्वारीजिया बनेगा 1:3 के रेशियो में। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर क्या होता है CH3COOH होता है, जिसमें 4 से 7% एसिटिक एसिड होता है, और जो बाकी 93 या 96% बचता है वो वाटर होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके कुछ केमिकल फॉर्मूला थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, यहाँ तक कोई डाउट। अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन हमें गिवन है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विक लाइम का फॉर्मूला लिखना है, लाइमस्टोन का और स्लेक्ड लाइम का। ठीक है, यहाँ पे देखो स्लेक्ड लाइम लाइमस्टोन का फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ पे स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है। और क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सिर्फ ये क्या होता है क्विक लाइम का फॉर्मूला। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, लाइमस्टोन बताओ। लाइमस्टोन यहाँ पे क्या होता है CaCO3। ठीक है ना, CaCO3। यहाँ पे दोबारा से भी लिख सकते हो, ये क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा CaCO3। और स्लेक्ट लाइम क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये ब्रैकेट है और ये C है आपका। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो C को। ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था राइट द केमिकल फॉर्मूला। तीनों के फॉर्मूला आपको लिखने थे, क्योंकि लाइम से रिलेटेड है तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, इसलिए एक साथ लिखवाए हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा CaO, उसके बाद लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होगा CaCO3, स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होगा CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ से नहीं समझ में आए तो तीनों आपको यहाँ दिए हुए हैं, ये देखो 3 पूछे हैं आपसे। किसका पूछा है, क्विक लाइम का पूछा है, क्विक लाइम का पूछा है, स्लेक्ट लाइम का पूछा है और लाइमस्टोन का पूछा है। ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे, क्या आंसर नंबर 1। ठीक है, केमिकल नेम नहीं पूछा है, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो ये सिर्फ ये चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है ना, ये चीज़ लिखनी है इनके सामने। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे चले। सेकेंड है नेम द कंपाउंड्स विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारीजिया, इन विच रेशियो दे आर कंबाइंड टुगेदर फॉर दिस फॉर्मेशन। आपको बताना है वो कंपाउंड जो हम यूज करते हैं एक्वारीजिया बनाने के लिए और किस रेशियो में। इसका आंसर तो यही है, ये देखो, ये आपका सेकेंड का आंसर। ठीक है ना, नेम द कंपाउंड विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारीजिया, तो कौन सी कंपाउंड है, कौन सी कंपाउंड है HNO3 प्लस में HCl है। ठीक है, फिर पूछा इन विच रेशियो दे आर कंबाइंड, तो आप लिखोगे दे आर कंबाइंड टुगेदर फॉर दिस फॉर्मेशन इन रेशियो 1:3। ठीक है, इन रेशियो 1:3, या फिर ये भी नहीं लिखना तो मत लिखो, सिंपली आप ये लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लीजिए यहाँ पे, ये लिखिए कॉमन नेम केमिकल फॉर्मूला रेशियो। ये है आपका कौन सा आंसर नंबर 2 है, ये क्या है आपका आंसर नंबर 2। केमिकल नेम केमिकल फॉर्मूला और रेशियो, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारीजिया क्या है HNO3, लिख लीजिए यहाँ पे HNO3 प्लस HCl आर, उसके बाद द कंपाउंड्स विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारीजिया। ठीक है, HNO3 प्लस HCl आर, फिर जो मैंने अंडरलाइन किया है आर द कंपाउंड्स विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारीजिया। नेक्स्ट पूछा इन विच रेशियो दे आर कंबाइंड, तो लिखोगे आप दे आर कंबाइंड टुगेदर फॉर दिस फॉर्मेशन इन रेशियो 1:3। जो अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ वही लिखना है, तो ये है आपका आंसर नंबर 2। ये नहीं समझ आ रहा
तो डायरेक्ट सिर्फ ये लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन 2 हो गया। थर्ड है विच 3 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट इट्स फॉर्मूला ऑल्सो। कलेक्टिवली कौन से बनाते हैं, विच 3 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म ग्लूकोज, तो आप लिखोगे आंसर यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कलेक्टिवली फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसके बाद ये लिख लेना जो अंडरलाइन किया है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्टिवली फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फिर पूछा राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला के सामने आप क्या लिखोगे, C6H12O6, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। समझ आ गया, ठीक है ना। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स कौन से हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो आप लिखोगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलेक्टिवली फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फिर लिखना था केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला के सामने आप लिखोगे C6H12O6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। यहाँ पे आपको दिया भी है, ऊपर देखो ग्लूकोज आपको दिया भी हुआ था, सिर्फ वहीं से आपको करना है, ये रहा, ठीक है ना। ये रहा इसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, क्लियर है। नेक्स्ट चले, इस तरीके से लिख लेना ना, सिंपल। आपको क्या करना है, आप ऐसे लिखोगे केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला और उसके सामने लिखोगे C6H12O6, सिर्फ इस तरीके से, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन में ही मेरे की तरह लिख दो, ऐसे नहीं लिखना, अगली लाइन में लिखना है ऐसे। नेक्स्ट इज सम कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, राइट देयर केमिकल फॉर्मूला। इनका केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा और बेंजीन। बेंजीन तो क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन, ठीक है। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा, तो ये भी हमने यहाँ पे किए थे ना। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये तीनों पूछे थे और आपसे पूछा था बेंजीन, ये चारों। फिर से बता देती हूँ कौन से 4 पूछे थे, क्या पूछा था। फर्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्ड है वॉशिंग सोडा एंड फोर्थ वन इज बेंजीन, ठीक है ना। ये चारों आपको लिखने हैं, सिर्फ इनके फॉर्मूला लिखने थे, तो ये फॉर्मूला आपको लिखने हैं, ठीक है ना, हेडिंग डाल के। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट आपको? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप हेडिंग डालोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इसके सामने लिख दोगे MgOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल टू, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, लिख दिया, हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसके सामने लिखोगे, बेंजीन के आगे डैश लगाओगे, लिखोगे C6H6, ठीक है। फिर रह गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 और हाफ ऑफ H2O, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे, इसके सामने यहाँ स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट बचता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O डॉट लगा के, ठीक है, हो गया। ये क्या था, C6H6 था, ठीक है। ये क्या था, Mg का होल ट्वाइस था, ठीक है। ये क्या था, CaSO4 हाफ ऑफ H2O था। क्लियर हो गई चारों, मतलब आपकी जो आपके क्वेश्चंस है ना, चारों के चारों ही क्वेश्चंस आज आपकी जो टेबल है उसमें से सिर्फ आपको ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। इतना तो लिख सकते हो ना, सिर्फ ऊपर से, जैसे अनसीन पैसेज होता है ना इंग्लिश में, मतलब देखा ऊपर आंसर और नीचे लिख दिया। आज की वर्कशीट ऐसी ही है, सारे आंसर्स आपकी वर्कशीट में ही है। क्लियर, तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको नहीं समझ में आ रहा है आंसर, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में आपको एग्जैक्टली आंसर लिखकर सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।